नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। चलिए, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि झारखंड का संपूर्ण भूगोल पढ़ेंगे आज हम लोग और देखेंगे कि क्या हम पढ़ेंगे। देखने से पहले भाई साहब एक आपसे आग्रह है, आपसे निवेदन है, आपसे मतलब बहुत कुछ आशा है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और आगे भी इस तरह वीडियो लाते रहें। चलिए, देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं आज। तो आप बस देखिए क्या आज पढ़ेंगे। आज हम लोग भूगोल पढ़ेंगे। तो भूगोल में क्या पढ़ेंगे? भूगोल में जो है ना भाई साहब, ये हम लोग देखिए ये हमारा पूरा एक टॉपिक बना के लाए हैं कि हम लोग आज क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए पहला हम लोग परिचय पढ़ेंगे, स्थिति एवं विस्तार के बारे में पढ़ेंगे, भूगर्भिक संरचना पढ़ेंगे, धरातलीय स्वरूप पढ़ेंगे, अपवाह प्रणाली पढ़ेंगे, जलवायु पढ़ेंगे, मृदा मिट्टी पढ़ेंगे, वन पढ़ेंगे, कृषि पढ़ेंगे और सिंचाई पढ़ेंगे, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएँ पढ़ेंगे, विद्युत परियोजनाएँ पढ़ेंगे, खनिज संसाधन पढ़ेंगे, उद्योग पढ़ेंगे, परिवहन पढ़ेंगे और जनसंख्या जो 2011 के जनगणना पर आधारित है उसको भी पढ़ लेंगे ताकि हमारे एग्जाम में कोई भी सवाल ना छूटे। 16-17 नंबर जनजातीय भी इसमें कवर कर लेंगे और धर्म भी पढ़ लेंगे क्योंकि इसको में स्थिति एवं विस्तार के आधार पर भी हम लोग को भाषा के आधार पर पढ़ेंगे कि भाषा क्या क्या भाषा कहाँ चलती है। चलिए, क्योंकि क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर किन्हीं को या अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सभी सिलसिलेवार ढंग से पीडीएफ प्राप्त हो जाएँगे और कि वहाँ पर भी नहीं मिलेगा तो आप टेलीग्राम में जाके सर्च कर सकते हैं या हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, क्या पढ़ने वाले हैं? पढ़ने से पहले आप अपनी कुर्सी की पेटी बाँध लीजिए क्योंकि स्टार्ट होने वाला है क्लास। चलिए, आज हम पढ़ेंगे परिचय झारखंड इसका थोड़ा परिचय देख लेते हैं। परिचय में पहला सवाल है कि झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? यहाँ डॉट डॉट किस भाग में स्थित है? तो देखिए मानचित्र आपको सामने दिख रहा होगा भारत का। ये बताइए कि इसमें जो है झारखंड जो है किस किस तरफ स्थित है? तो आप देख रहे होंगे ना यहाँ पर देखिए मेरा पेन को देखिए और मैप की तरफ आइए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? यहाँ झारखंड दिख रहा है ना भाई साहब? यहीं पे हमारा झारखंड स्थित है। तो किस भाग में है? तो उत्तर पूर्व भाग में स्थित है हमारा झारखंड। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वी भाग में झारखंड स्थित है। चलिए, दूसरा सवाल को लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड जो है देश में कौन-सा स्थान पे है? तो बताइए, झारखंड जो है ना क्षेत्रफल की दृष्टि से ये हमारा जो है कौन-सा हो जाएगा? ये हो जाएगा कौन-सा? ये 15वां स्थान पर जो है झारखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से है। इसी से रिलेटेड है कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड देश का स्थान है। यहाँ पर झारखंड जो है वो कौन-सा स्थान पे है? इसमें 10वां है, 11वां, 12वां, 13वां, तो यहाँ 13वां नहीं होगा ये बल्कि यहाँ 14वां यहाँ पे होगा। क्या होगा? 14वें स्थान पर जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से 14वें कितने स्थान पर? 14वें स्थान पर है। कितना नंबर पे? 14वें स्थान पर है। किसमें? जनसंख्या की दृष्टि से कितना? 14 नंबर। कितना? 14। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है कि खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सबसे धनी राज्य कौन सा है? तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं टॉपिक झारखंड के बारे में, झारखंड का भूगोल पढ़ रहे हैं। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? हम जो है खनिज संसाधन की दृष्टि से सबसे धनी जो राज्य है वो हमारा झारखंड है। कौन सा हो जाएगा? झारखंड जो है खनिज संसाधन की दृष्टि से मतलब ये सबसे अव्वल स्थान धनी राज्य है। 5वां नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है? जानते हैं ना जर्मनी, जो जर्मनी को हम लोग रूर प्रदेश बोलते हैं, इसी तरह हम लोग झारखंड को भारत का रूर प्रदेश बोला जाता है झारखंड को। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। आगे अगला सवाल जो है कि इसमें देखते हैं स्थिति और विस्तार मतलब थोड़ा सामान्य परिचय ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिए और इसी तरह मतलब कम क्वेश्चन में ही हम लोग ज्यादा पढ़ेंगे। स्थिति एवं विस्तार, स्थिति और विस्तार की अगर हम बात करें तो देखिए ये पहला सवाल आपके सामने ये रहा कि झारखंड की जो है भौगोलिक स्थिति क्या है? जो झारखंड की जो भौगोलिक स्थिति है वो क्या है? जो झारखंड की जो भौगोलिक स्थिति है 215810 से 251915 उत्तरी अक्षांश है। याद रखिएगा ये जो 215810 से 251915 जो है ना वो उत्तरी अक्षांश है तथा 831950 से 8757 जो है पूर्वी देशांतर के मध्य है। मतलब कि ये जो है ना 215810 से
25 19 15 हो गया क्या उत्तरी अक्षांश। इसी तरह हम 83 19 15 से 17 से 57 जो है ये देशांतर अक्षांश और जानते हैं ना अक्षांश और देशांतर रेखा। अगर मान के चलिए आप नहीं भी जानते होंगे तो ये देखिए ये पृथ्वी हो गया, ये बीच से बीच क्या खींचा गया विषुवत रेखा। और ये जो है ना भाई साहब इसी को क्या बोलते हैं, ये जो रेखा आप देख रहे हैं इसी को अब क्या बोलेगा, इसी को बोलते हैं हम लोग अक्षांश रेखा। और अगर जो इसकी तरह जो सीधा लाइन खींचा था इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, इसको हम लोग क्या बोलते हैं देशांतर। तो अक्षांशीय विस्तार कितना है झारखंड का 21 58 10 से 25 29 15 है, 25 19 15 है। और देशांतरीय विस्तार जो है 83 19 50 से 87 57 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल 79,716 वर्ग किलोमीटर है। कितना है 79,716 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2.42 जो है वो भारत के जो है कुल क्षेत्रफल का हिस्सा कितना है 2.42 हिस्सा है। इसी तरह अगर वर्ल्ड की हम बात करें तो वर्ल्ड में भारत कितना प्रतिशत हो जाएगा, उसमें था 2.4 था, याद रखिएगा सब। तीसरा नंबर सवाल है कि झारखंड की कुल जनसंख्या जो है 3,29,88,134 है, जो भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो कुल जनसंख्या का जो है कितना प्रतिशत हो जाएगा बताइए, ये जो हो जाएगा आपका कितना 2.72 इसका प्रतिशत है, 2.72 इसका प्रतिशत है, जो कि लगभग में हम बता रहे हैं लगभग में ये है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के साथ कितने राज्यों की सीमाएं लगती है, देखिए हम मैं मानचित्र हम छाप दिए हैं, मानचित्र ला दिए हैं ताकि आपको आसान करने में दिक्कत ना हो। देखिए अगर हम इधर अगर नॉर्थ की तरफ बात करें, उत्तर की तरफ बात करें तो इधर कौन सा राज्य है, तो इधर बिहार राज्य है। इधर जो हम पूरब की तरफ बात करें तो पूरब में क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, कौन, पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगर हम इस नीचे की बात करें, नीचे में कौन सा हो जाएगा, तो उड़ीसा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। और इधर हम बात करें तो इधर इधर बताइए, इधर जो होगा ना भाई साहब ये कौन सा हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और ये जो देख रहे हैं ना थोड़ा सा ये कोना, ये यूपी को भी टच करता है। तो कितना जिला हो गया, तो कितना राज्य हो गया इसमें, ये जो हो जाएगा कितना राज्य हो जाएगा, ये कितना 5 राज्यों से साथ सीमाएं लगाता है, कितना राज्यों के साथ, 5 राज्यों के साथ सीमा लगाता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, कितना इसमें सही आंसर हो जाएगा 5 राज्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि झारखंड कौन सा राज्य झारखंड के पूरब में स्थित है, बताइए कौन सा जो राज्य है ना जो इधर की तरफ स्थित है। आगे हम पीछे बताए थे कि देखिए पीछे क्या लिखा हुआ, ये जो है कौन सा हो जाएगा पूरब की तरफ, जो हो जाएगा भाई साहब ये पश्चिम बंगाल जो है ना झारखंड के पूरब में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा है भूगर्भिक संरचना, हम लोग स्टार्ट करेंगे बस टॉपिक वाइज। आज तीसरा टॉपिक, ज्यादा सवाल इसलिए नहीं लाया ना, बस तो आप लोग को दिखाना है कि क्या मतलब बन सकता है, बस थोड़ा सा करेक्शन इसमें क्वेश्चन की ज्यादा नहीं है, लेकिन कम ही क्वेश्चन में आपको लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। चलिए इसमें देखिए भूगर्भिक संरचना के बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। इसका जो पहला प्रश्न है कि झारखंड राज्य की भूगर्भिक संरचना में प्राचीनतम है, बताइए झारखंड की राज्य की जो भूगर्भिक संरचना में है वो प्राचीनतम है, किस क्या प्राचीनतम है, तो बताने का प्रयास कीजिए। क्या हो जाएगा आपका, ये जो है ना आर्कियन ग्रेनाइट नीस एवं धारवाड़ की चट्टाने जो है ना ये प्राचीनतम संरचना है। कौन सा, आर्कियन ग्रेनाइट नीस एवं धारवाड़ की चट्टाने, यह प्राचीनतम चट्टाने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण किस श्रेणी के चट्टानों से हुआ है, झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण किस श्रेणी के चट्टानों से हुआ है, तो आप लोगों को मालूम है ना कि झारखंड के कोयले का जो निक्षेपों का निर्माण हुआ है वो गोंडवाना श्रेणी की चट्टानों से हुआ, किस श्रेणी की, तो गोंडवाना क्रम की श्रेणी के चट्टानों से इनका निर्माण हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही मजेदार। अब आगे बढ़ते हैं धरातलीय स्वरूप के बारे में थोड़ा जानते हैं, किसके बारे में, झारखंड के धरातलीय स्वरूप के बारे में जानते हैं, बहुत ही मजा आ जाएगा पढ़ के। चलिए झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है, बताइए झारखंड का जो है सबसे ऊंचा भूभाग है, कौन सा ऊंचा भूभाग है, तो आप लोग जानते होंगे कि सबसे ज्यादा ऊंचा भूभाग किसका है, पाट क्षेत्र का जो है सबसे ऊंचा भूभाग, जिसकी जो इस तरह हुआ आधार ऊपर की तरफ है और
जो शीर्ष है नीचे की तरफ है, समझ रहे हैं ना, ये इसी तरह है पाट क्षेत्र। हुंड्रू जलप्रपात किस स्थित है, कहाँ पे स्थित है बताइए। हुंड्रू जो जलप्रपात आप गए भी होंगे, नहीं भी गए हैं तो जाइए एक बार, बहुत ही अच्छा वहाँ पे दर्शनीय स्थल है। तो हुंड्रू जलप्रपात जो है ना, ये किस क्षेत्र में स्थित है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, ये है रांची के पठार में हुंड्रू जलप्रपात जो है स्थित है। कि ये भी कहाँ पे, रांची में है ना, इसीलिए रांची के ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है कि पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है। आप बताइए पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है, कहाँ स्थित है। तो पारसनाथ की जो पहाड़ी है जो भाई साहब, ये कहाँ स्थित हो जाएगा, ये निचला हजारीबाग पठार में या जो स्थित है, कहाँ पे, निचला हजारीबाग पठार में यह स्थित है। और अगर इसकी बात करें ऊंचाई की, तो कितना इसकी ऊंचाई है, 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए इसको सम्मिलित शिखर भी बोला जाता है। अगला सवाल है कि पारसनाथ पहाड़ की ऊंचाई क्या, अभी पिछले बताया ना अभी, पारसनाथ पहाड़ी की जो औसत ऊंचाई है, जो ऊंचाई है वो कितना है, वो 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। बस भाई साहब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपसे मतलब सादर अनुरोध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है अफवाह प्रणाली से आएगा आपके सामने, अफवाह प्रणाली से आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड की एकमात्र नदी जो बरसाती नदी नहीं है, झारखंड की एकमात्र नदी जो बरसाती नदी नहीं है, इसमें जो 3 नदी है ना वो बरसाती है, और एक नदी जो है बरसाती नहीं है। तो कौन सा नदी है, आप बताइए, बताने का प्रयास कीजिए कि जो बताइए, इस जो सही आंसर हो जाएगा, एक सोन नदी है ना, ये बरसाती नदी नहीं है, क्योंकि ये अपवाद स्वरूप में है कि ये मतलब बिना बरसात में भी यह रहती है, मतलब सूखती नहीं है ये पानी। चलिए ये बाकी ये उत्तरी कोयल दक्षिणी कोयल जो है ये सूख जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल है, अगर हम उत्तरी उत्तरी कोयल नदी की अगर हम बात करें, तो इसका जो उद्गम स्थल है, कहाँ से इसका उद्गम स्थल है, तो उत्तरी कोयल का जो उद्गम स्थल है वो रांची पठार के मध्य भाग से इसका उद्गम स्थल है, किसका, उत्तरी कोयल नदी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल है कि झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी है, बताइए झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी है, तो किसका हो जाएगा, तो झारखंड की जो सबसे बड़ी और लंबी नदी है, आप जानते होंगे किसको, यह जानते होंगे दामोदर नदी है, जो झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी है। और प्रदूषित नदी भी कौन है, झारखंड है, प्रदूषित भी है झारखंड ये नदी। आगे बढ़ते हैं कि झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, बताइए, अभी बताइए ना भाई साहब। तो झारखंड की जो सबसे प्रदूषित नदी है हमारा दामोदर नदी जो है ना, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान सवाल है ताकि आप लोगों को पता चले कि इसमें क्या क्या है। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बताइए झारखंड की एकमात्र नदी जो है वो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में यह गिरती है, बताइए कौन सी नदी हो जाएगा इसमें, बताने का प्रयास कीजिए, बहुत ही मजा आने वाला है इस क्लास में। बताइए, ये जो हो जाएगा ना भाई साहब, इस स्वर्ण रेखा आप देख रहे हैं ना, ये स्वतंत्र रूप से जाके बंगाल की खाड़ी में यह गिरती है। अगला सवाल है कि रजरप्पा जलप्रपात स्थित है, रजरप्पा जो जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है, तो बताइए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये दामोदर एवं भेड़ा नदी के, या जिसको भैरवी नदी बोलते हैं, के संगम पर यह स्थित है। कौन सा जलप्रपात, रजरप्पा जलप्रपात। अगला सवाल है, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, बताइए हुंड्रू, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो यह जो हो जाएगा भाई साहब, कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, स्वर्ण रेखा नदी पर ये स्थित है, कौन, हुंड्रू, हुंड्रू याद रखिएगा। अगला सवाल है कि हजारीबाग का सूरज कुंड झारखंड का सबसे ज्यादा गर्म पानी का स्रोत होता है। जो झारखंड का जो सूर्य कुंड है ना, वो सबसे ज्यादा गर्म पानी है, इसका तापमान क्या है बताइए। इसका जो तापमान है ना, ये कितना हो जाएगा आपका, ये लगभग 88 डिग्री सेल्सियस यानी 190 फ़ारेनहाइट इसका तापमान है, याद रखें 188 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 190 डिग्री फ़ारेनहाइट पे है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नदी युग्मी समय, मतलब इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन जलप्रपात जो है नदी युग्म सुमेलित नहीं है, तो बताइए इसमें हम बताए ना, हुंड्रू क्या सही है,
बिल्कुल सही है भाई साहब, अभी हम तुरंत बताए ना, हुंड्रू जो है ना वो सही है। कौन सा? ए सही है, चलिए ए सही है। जोन्हा जो है, जोन्हा कौन नदी पे है बताइए? जोन्हा जो है ना भाई साहब, ये हो जाएगा किस नदी पे? ये हो जाएगा आपका राढ़ू नदी पे। यहाँ राहु लिखा है, यहाँ राढ़ू नदी होगा, ये भी सही है। दसोंग जो है जलप्रपात है, वो दसोंग जो जलप्रपात है किस नदी पे है? दोसोंग जलप्रपात है, ये कांची नदी पर है, ये भी सही है हमारा। लोध जो है ना बराकर पे नहीं है, लोध जो है वो बराकर पे नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? इसमें पूछा है कि रजरप्पा जो है किन नदियों के संगम पर जो है यह अवस्थित है। तो बताइए आप लोग कि यह किस संगम पर अवस्थित है? तो ये जो हो जाएगा ना आपका, ये दामोदर और भेड़ा के संगम पर, इसी तरह यहाँ भेड़ा हो जाएगा, भेड़ा। दामोदर और भेड़ा नदी, यानी जिसको क्या बोलते हैं, भैरवी नदी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम हमारा प्रश्न होता है जलवायु से स्टार्ट। कौन सा? जलवायु। तो जलवायु में देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न बनते हैं। झारखंड का सबसे गर्म स्थल है, बताइए झारखंड का जो है सबसे गर्म स्थल है कौन सा? झारखंड का सबसे गर्म स्थल है, तो बताने का प्रयास कीजिएगा कि झारखंड का जो सबसे गर्म स्थल है वो हमारा जमशेदपुर, जानते होंगे ना, इसी को झारखंड का सबसे गर्म स्थल माना जाता है। सर्व झारखंड का सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र बताइए। सर्वाधिक गर्म तो देख लिए जमशेदपुर, अगर सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र पूछेगा तो सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा नेतरहाट का पठार जो है ना, ये सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थान, झारखंड का जो है इसमें पूछा है सर्वाधिक ठंडा स्थान है, बताइए सबसे ठंडा स्थान कौन है झारखंड का? तो झारखंड का सबसे ठंडा स्थान जो है वो नेतरहाट है, झारखंड का सबसे ठंडा स्थान। अगला बात करें, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? अगर हम बात करें झारखंड में जो वर्षा होती है ना, वो किस वर्षा से होती है, किस मानसूनी वर्षा से होती है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से है, जो झारखंड में वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। अगला सवाल है कि एनआईडीएम रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद है? एनआईडीएम जो है इसके अनुसार पूछा है कि झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र इसमें मौजूद है? तो कितने क्षेत्र इसमें मौजूद है? इसमें 5 क्षेत्र इसके अनुसार मौजूद है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल जो हमारा है मिट्टी से है, मिट्टी से यह सवाल है। झारखंड की सर्वप्रमुख मिट्टी है, बताइए झारखंड की जो है सर्वप्रमुख मिट्टी है वो किस मिट्टी है? सर्वप्रमुखता से कौन सी मिट्टी पाई जाती है झारखंड में? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें जो हो जाएगा ना भाई साहब, ये हो जाएगा हमारा लाल मिट्टी जो है ना, झारखंड के 90% क्षेत्र पर पाई जाती है। झारखंड में पाए जाने वाली मिट्टियों में सबसे नवीन मिट्टी है, झारखंड में पाई जाने वाली सब मिट्टियों में सबसे नवीन जो मिट्टी है, सबसे नया जो मिट्टी है वो कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका जलोढ़ मिट्टी जो है ना, झारखंड की सबसे नवीन मिट्टी है। ऊंची भूमि को कहा जाता है, ऊंची भूमि को क्या बोलते हैं हम लोग? तो ऊंची भूमि को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊंची भूमि को हम लोग क्या बोलते हैं? टाड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाड़ बोलते हैं। ऊंची भूमि को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग टाड़ बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि निची भूमि को, ऊंची ऊंची भूमि को हम टाड़ बोलते हैं, निचली भूमि को क्या बोलेंगे? तो निचली भूमि को हम लोग जस्ट उसका उल्टा बोल देंगे, क्या बोल देंगे? इसका बोल देंगे हम लोग, इसको दोन बोलते हैं। इस निचली भूमि को क्या बोलते हैं? दोन बोलते हैं। अगला सवाल है कि CAMP यानी कैंपा से तात्पर्य है, बताइए कैंपा जो है इससे क्या तात्पर्य है? बताइए कैंपा से जो हमारा तात्पर्य है ना भाई साहब, ये है क्या? झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन जो है, ये योजना प्राधिकरण इसका तात्पर्य है। झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। चलिए अगला सवाल जो हमारा स्टार्ट होने जा रहा है वो हमारा वन से स्टार्ट होगा। तो वन में देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण है।
झारखंड में कुल भूमि का कितना भाग जो है वनों से आच्छादित है, बताइए। जो झारखंड का जो है ना, कितना भाग जो है वनों से आच्छादित है। तो इसमें आपको दिख रहा हो कौन सा, इसमें जो है ना भाई साहब, कौन सा हो जाएगा। अगर हम वनों की बात करें तो यहाँ पर तो लिखा हुआ 28.8, लेकिन ये नहीं होगा। इसके जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 29 दशमलव, अगर जो 2021 की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, ये 29.76% है। कितना, 29.76% 2021 के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि झारखंड की सर्वाधिक वन भूमि वाला राज्य को है। झारखंड के जो सर्वाधिक वन भूमि वाला जो राज्य है, वो जिला है, सॉरी राज्य बोले, वन जिला वाला राज्य कौन सा हो जाएगा। इसमें जो पश्चिमी सिंहभूम जान रहे ना, इस पे में झारखंड का सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला है। आगे बात करते हैं कि किस जिले के कुल क्षेत्रफल में वनों का प्रतिशत झारखंड से सर्वाधिक है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अभी जो हम 2021 की अगर हम बात करें तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये लातेहार जो है ना भाई साहब, ये लातेहार इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत है वन का। उसके बाद चतरा, ये पहला नंबर पे, ये दूसरा नंबर पे है। कितना, दूसरा नंबर पे है। इसी तरह अगला प्रश्न है कि किस वृक्ष को पर्णपाती या पतझड़ वनों का राजा कहा जाता है। तो बताइए, पतझड़ वनों का जो राजा है वो किसको किस कहिएगा आप लोग, तो किसको कहिएगा, एक कहिएगा आप, साल को जो है ना पर्णपाती वनों का राजा बोला जाता है। पर्णपाती वनों का यह राजा बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े हैं, चलिए बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। अब मजेदार अंजार में पढ़ेंगे, मतलब लगेगा कि सब तो हम जानबे करते थे, क्या हाल झूठो पढ़ लिए। अरे पढ़ लीजिए, कोई हर्जा नहीं हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में किस वृक्ष को राजकीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त है, बताइए। झारखंड में जो है किस वृक्ष को राजकीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त है। तो बोले सर कौन कौन सवाल है, अरे कोई दिक्कत नहीं है, जानने से मतलब और ही रिवीजन होगा। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, झारखंड का राजकीय वृक्ष, ये भी बोलने वाला है चीज ये जो है ना साल जो हमारा है, ये हमारा राजकीय वृक्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। तो ये जो हो जाएगा कौन सा, हमारा जो साल था, सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा फूल अमृत फल कहलाता है। कौन सा जो फल है ना वो अमृत फल कहलाता है। तो कौन सा फल अमृत फल कहलाता है, आम का दिन अभी है, मजा, रसीले आमों का मजा, अमृत फल, अमृत फल इसको बोला जाता है। केंदु के संबंध में सत्य है, बताइए इसमें कौन सा जो कथन है वो केंदु के बारे में सत्य है। तो कौन सा इसमें सत्य है, तो हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा आपका, बताइए, ये हो जाएगा, इसका उपयोग जो है ना मुख्य उत्पाद के तुलना में गौण उत्पाद के रूप में ज्यादा होता है। बिल्कुल सही है, इसका मुख्य ना होकर केंदु पत्ता का, जैसे बीड़ी उड़ी पीते हैं ना भाई साहब, बीड़ी वगैरह बनता है। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लाह उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश में स्थान है। लाह उत्पादन जो होता है ना, लाह उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में स्थान जो है ना, 8वां नंबर जो सवाल आपको बोल रहा है वो पहला स्थान रखता है लाह उत्पादन की दृष्टि से। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में देश के कुल तसर उत्पादन का कितना प्रतिशत होता है। झारखंड में जो है ना कुल तसर उत्पादन का कितना प्रतिशत होता है। तो कितना प्रतिशत होता है, ये लगभग होता है 60% जो है ये कुल उत्पादन का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है किस जिले में स्थित है। तो किस जिले में हो जाएगा स्थित है, 10वां नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा किस जिले में है, 10 का जो हो जाएगा ये लातेहार जिला में स्थित है। कहाँ पे, बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है लातेहार जिला में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है, बताइए। इसमें जो है ना सही मेल नहीं है, महुआ टाड़ अभ्यारण्य क्या सही है, बताइए आप लोग।
ये जो सही है या नहीं है आप लोग? बिल्कुल, ये महुआ डांड जो अभयारण्य है वो लातेहार में ही पड़ता है। तोम चाची तोम्ब चाची, ये भी धनबाद में है। चलिए बिल्कुल सही। उधवा पक्षी विहार क्या कहाँ पे है? उधवा पक्षी विहार जो है ना भाई साहब, बिल्कुल रॉन्ग है। ये जो हो जाएगा, ये कहाँ उधवा पक्षी, शायद शायद हम भूल में आ रहा है, ये लगता है साहेबगंज में होना चाहिए। लावा लौंग जो अभयारण्य क्या है, ये भी चतरा में। बिल्कुल सही, हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही गलत हो जाएगा। अगला सवाल है कि दालमा अभयारण्य स्थित है। दालमा जो अभयारण्य है वो स्थित है कहाँ पे है? दालमा अभयारण्य स्थित, ये जो हो जाएगा ना भाई साहब, ये कहाँ पे हो जाएगा? दालमा। दालमा होने वाला है आपका कहाँ पे? दालमा हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम में जो है ना, दालमा अभयारण्य स्थित है। अगला सवाल है कि पारसनाथ अभयारण्य स्थित है। बताइए पारसनाथ जो है अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो पारसनाथ जो अभयारण्य है यह गिरिडीह जिला में स्थित है, पारसनाथ जो है। अगला सवाल है पालकोट अभयारण्य। पालकोट अभयारण्य की अगर हम बात करें तो पालकोट अभयारण्य जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो पालकोट जो जानते होंगे गुमला में यह स्थित है। चलिए, झारखंड राज्य में जंगलों के सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य है। अगर हम बात करें कि जो झारखंड में राज्य में जंगलों का जो सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का जो उद्देश्य है वो क्या उद्देश्य है? बताइए। ये जो है ना भाई साहब, ये सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध इसका उद्देश्य है। किसका? सभी जितना होता है ना काट पीट लकड़ी वगैरह का, इस गतिविधियों पर प्रतिबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का जो आच्छादन है वो कितना है? झारखंड में जो प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का जो आच्छादन है वो कितना है? तो कितना हो जाएगा आपका? इसमें लग रहा है ना कि 0.10 जो हेक्टेयर है, इसमें बढ़ सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना है 0.10 हेक्टेयर है। किसी किसी बुक में अलग लिखा होगा, हम जानते हैं, लेकिन हमारे पास जो डाटा है मतलब 0.10 हेक्टेयर है। महुआ डांड जो है, महुआ डांड अभयारण्य जो झारखंड किस जिला में? अरे कितना बार पूछेगा भाई साहब। जो महुआ डांड जो है ना भाई, ये लातेहार जिला में स्थित है आपका ये अभयारण्य। अगला सवाल हमारा कृषि से होने वाला है। यार कृषि कुर्सी की पेटी बांध ली शाहरुख खान का डायलॉग है ना। कि जहाँ कृषि से अगर हम बात करें तो झारखंड की खेती में किस फसल का सर्वोपरि स्थान है? बताइए। अगर हम झारखंड की जो खेती है, किस फसल का सर्वोपरि स्थान है? तो क्या गन्नी है, भदई है, रबी है या जायद है? तो कौन सा हो जाएगा? ये हमारा अगहनी फसल जो है ना झारखंड की सर्वोपरि सर्वोपरि स्थान पर ये अगहनी फसल है। अगला सवाल है खरीफ फसल में किसका सर्वप्रमुख स्थान है? अगर हम खरीफ फसल की बात करें तो किसका सर्वप्रमुख स्थान है खरीफ फसल में? तो खरीफ फसल में जो है ना भाई, खरीफ फसल में कौन आएगा? ये धान जो है वो सर्वप्रमुख फसल है खरीफ फसल में। अगला सवाल है कि रबी फसल में किसका सर्वप्रमुख स्थान है? रबी, अगर हम रबी की बात करें तो रबी में कौन सा हो जाएगा? रबी में गेहूं हो जाएगा, खरीफ में धान हो जाएगा, रबी में गेहूं हो जाए। अगला सवाल है, छोटा छोटा सवाल है, ज्यादा हम देख इंटरेस्ट बनाने के लिए छोटा छोटा सवाल लिए हैं ताकि आप लोगों को बोरिंग ना लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें सिंचाई पे। अगर हम सिंचाई पर इसमें बात करते हैं तो सिंचाई से क्या सवाल बन सकते हैं? देखिए, झारखंड राज्य में कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग जो है सिंचित है? तो कितना प्रतिशत जो भाग है ना वो सिंचित है? तो इसका जो है ना लगभग 17% भाग सिंचित है। कितना? 17%। इसमें ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन कहीं कहीं में 23% लिखा होगा, कहीं कहीं 17%। तो ये जो हमको मान के चलना 17% जो है ये भाग सिंचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में सिंचाई का सर्वप्रमुख स्रोत है। झारखंड में जो है सिंचाई का जो सर्वप्रमुख स्रोत है वो क्या है? बताइए। झारखंड में सिंचाई का सर्वप्रमुख स्रोत जो है वो कुआं है। क्या है? कुआं जो है, सॉरी, कुआं झारखंड का सर्वप्रमुख सिंचाई मतलब सर्वप्रमुख स्रोत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण रेखा बृहद सिंचाई परियोजना, ये जो हम क्वेश्चन लिए थे, ये हम लूसेंट से क्वेश्चन लिए हुए हैं। झारखंड जो लूसेंट आप बुक पढ़े होंगे, वो इसमें लिखा हुआ है झारखंड सिंचाई का सर्वप्रमुख स्रोत जो है वो कुआं है।
अगला सवाल है कि स्वर्ण रेखा बृहद सिंचाई परियोजना जो है, स्वर्ण रेखा वृहद सिंचाई परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ की गई? जो स्वर्ण रेखा बृहद सिंचाई परियोजना जो है किस पंचवर्षीय योजना में यह प्रारंभ आरंभ की गई? जो तो आरंभ कब की गई थी? यह जो आरंभ किया गया था ना, वो किया गया था ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी आरंभ की गई। अगला सवाल है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं के बारे में, इसका जो उद्देश्य है वो हम लोग देखते हैं क्या क्या इसमें सवाल बन सकते हैं। भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, बताइए बताइए पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है वो कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? तो आप लोग बताने का प्रयास कीजिए और जानने का भी प्रयास कीजिए। चलिए, भारत का जो बहुत मतलब भारत की पहली बहुउद्देशीय जो नदी घाटी परियोजना है वो हमारा DVC यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन, दामोदर घाटी निगम इसका सही आंसर है। दामोदर घाटी परियोजना किस वर्ष आरंभ हुई? बताइए, आरंभ जो है किस वर्ष आरंभ हुई? तो ये जो सुने होंगे ये 1948 में इसकी आरंभ हुई थी। अगला सवाल है कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई? तो दामोदर घाटी निगम की अगर पूछेगा तो दामोदर घाटी निगम की जो स्थापना है ये भी 1948 में ही हुई थी। तो ज्यादा कंफ्यूज जाने की जरूरत नहीं खे। स्वर्णरेखा नदी परियोजना की शुरुआत हुई, स्वर्णरेखा नदी परियोजना की जो शुरुआत हुई वो कब हुई थी? तो स्वर्णरेखा नदी घाटी जो नदी परियोजना की शुरुआत हुआ था ये हुआ था 1982-83 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब? 1982-83 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला सवाल है कि तिलैया बांध या जो नदी पर निर्मित है, तिलैया जो बांध जो है किस नदी पर निर्मित है? तो तिलैया बांध है ये हमारा बराकर नदी पर यह स्थित है। कहाँ पे? बराकर नदी पर यह स्थित है। अगला सवाल हम लोग विद्युत परियोजनाएं से लिए हैं, तो विद्युत परियोजना से देखते हैं कौन सा सवाल बन सकते हैं आपके लिए। या बहुत ही आसान सवाल हम बनाए भाई साहब, ज्यादा टफ बनाने की प्रयास नहीं किए, क्योंकि देखे ना सीजन में कैसा यह पूछा था, तो इसी तरह हम बनाने का प्रयास किए हैं। चलिए, अगला सवाल है कि पतरातू ताप विद्युत गिरी किस जिले में स्थित है? पतरातू ताप विद्युत गिरी जो है ये किस जिले में स्थित है? तो पतरातू ताप विद्युत जो गिरी है वो स्थित है कहाँ पे? यह रामगढ़ में स्थित है। कहाँ पे है? रामगढ़ में यह स्थित है। अगला सवाल है चंद्रपुरा ताप विद्युत गिरी किस जिले में स्थित है? जो चंद्रपुरा ताप विद्युत गिरी है वो किस जिले में स्थित है? तो चंद्रपुरा आप लोग जानते होंगे ये चंद्रपुरा कहाँ पे स्थित है? यह बोकारो जिला में यह स्थित है। अगला सवाल है कि मैथन जल विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? भाई साहब, मैथन जल विद्युत केंद्र जो है वो हमारा धनबाद जिला में यह स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोनार जल विद्युत केंद्र, कोनार जल विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? कोनार जल विद्युत जो केंद्र है वो किस जिले में स्थित है? ये भी हजारीबाग जिले में स्थित है। हम चाहते तो इसका डिस्क्रिप्शन ला सकते थे, लेकिन आपका रिस्पॉन्स क्या रहता है इसको देखते हुए हम, अगर आप बोलिएगा डिस्क्रिप्शन लाने के लिए तो साथ में इसका हम ऑप्शन वाइज डिस्क्राइब कर देंगे, लेकिन हम सोचे कि कम समय में ज्यादा आपको मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है खनिज संसाधन के जो है उससे हमारा सवाल है, खनिज संसाधन से। भारत में उपलब्ध खनिजों के संचित भंडार का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड में केंद्रित है? भारत में उपलब्ध खनिजों के संचित भंडार का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड में केंद्रित है? सॉरी इसके लिए। चलिए, केंद्रित है, कितना प्रतिशत केंद्रित है? ये जो हो जाएगा ना, लगभग कितना प्रतिशत हो जाएगा? ये 40%, 35 से 40% हो जाएगा। लगभग बता रहे हैं, कितना? 30 से 35 है ना, तो अभी लग रहा है हाल ही में डाटा, थोड़ा डाटा में उतना विश्वास नहीं कीजिएगा। तो चाहिए अभी लगभग 35 से 40 इसका सही जो हो जाएगा। चलिए याद रखिएगा, 30 से नहीं, मतलब 35 से 40 याद रखिएगा। भारत में कुल खनिज उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड में उत्पादित होता है? बताइए, झारखंड में जो है ना
कुल खनिज उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड में उत्पादित होता है? तो लगभग जो है ना 40% जो है 40% यह उत्पादन होता है। कितना? 40%। अगला सवाल है कि पायराट उत्पादन में किस राज्य देश में प्रथम स्थान? पायराट जो उत्पादन होता है ना, वो किस राज्य का देश में प्रथम स्थान है? तो पायराट उत्पादन में आप लोग जान रहे होंगे कि झारखंड जो है देश में प्रथम स्थान पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान बताइए। एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान हमारा कौन सा हो जाएगा? नोवा मुंडी जो है ना, वो एशिया की सबसे बड़ी खान है, लोहे की खान है। झारखंड में उच्च कोटि का अभ्रक मिलता है, इस अभ्रक को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है आपका रूबी वैरायटी। रूबी वैरायटी इसको कहा जाता है, रूबी अभ्रक बोलते हैं, रूबी वैरायटी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल को। भारत के कुल कोयला उत्पादन का कितना भाग झारखंड में होता है? तो भारत के कुल कोयला उत्पादन का कितना भाग झारखंड में होता है? तो कितना भाग जो है होता है? तो बताने का प्रयास कीजिए कि इसका जो है ना 1/3 हिस्सा या भाग होता है लगभग। अगला है भंडारण में एवं उत्पादन की दृष्टि से, भंडारण एवं उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का सर्वप्रमुख कोयला केंद्र है, बताइए कौन सा है? क्या झरिया, चंद्रपुरा, पंचवारा या जयंती? ये झरिया जो है ना भाई साहब, ये भंडारण एवं उत्पादन की दृष्टि से सर्वप्रमुख कोयला केंद्र है। अगला सवाल लेते हैं। जादूगोड़ा जिसको जादूगोड़ा या कि यूरेनियम की खदान झारखंड के किस जिले में से स्थित है? जादूगोड़ा। तो यह जादू जो घोड़ा है ना, जादूगोड़ा, तो जादूगोड़ा कहाँ हो जाएगा? यह पूर्वी सिंहभूम में जादूगोड़ा स्थित है। आपका कहाँ पे? पूर्वी सिंहभूम में जादूगोड़ा स्थित है। अगला सवाल लेते हैं। तुरामडी किस खनिज का खनन होता है? तुरामडी में जो है किस खनिज का खनन होता है? तुरामडी। तो तुरामडी में जो है ना भाई साहब, ये होता है किस चीज का? ये होता है यूरेनियम का, जो है यहाँ पे खनन होता है। कहाँ? तुरामडी में। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है कि बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड में पाया जाता है। बेंटोनाइट याद रखिएगा, बेंटोनाइट झारखंड में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? झारखंड में। तो बेंटोनाइट जो है ना, वो साहिबगंज में पाया जाता है। कहाँ पे? बेंटोनाइट साहिबगंज में पाया जाता है। अगला सवाल है कि पश्चिमी पश्चिम सिंहभूम में अवस्थित चिड़िया है, चिड़िया प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? चिड़िया जो है, वो चिड़िया एक चिड़िया है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो चिड़िया जो है लो एस खान खनन के लिए यह प्रसिद्ध है। चिड़िया चिड़िया भी बोलते हैं, चिड़िया भी बोलते हैं। अगला सवाल है कि झारखंड के किस जिले में लाह का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो झारखंड के किस जिले में लाह का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है, वो कहाँ पे होता है? ते जो होता है लाह का जो है पश्चिमी सुबह में होता है, कहीं कहीं खूंटी भी मिलेगा। तो ये दोनों देख लीजिएगा आप लोग कहाँ पे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है उद्योग से प्रश्न है कि उद्योग में आप पढ़िए कि क्या इससे सवाल है। पहला सवाल है कि भारत का सबसे प्रथम एवं सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना है कौन सा? बताने का प्रयास कीजिए कि झारखंड का सबसे प्रथम एवं सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना है, तो कौन हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा ना भाई साहब, ये कौन सा हो जाएगा? ये होने वाला आपका सही आंसर टेस्को, जो आप जानते हैं कि TISCO, ये जो है सही आंसर हो जाएगा कि भारत का सबसे प्रथम और सबसे बड़ा। दूसरा सवाल है कि झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो झारखंड में पूछा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना हुई थी, वह कब हुई थी?
तो कौन सा हो जाएगा? यह 1907 में है। इसकी स्थापना हुई थी, किसका? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है कि टिस्को से लोहे का उत्पादन किस वर्ष आरंभ हुआ? अगर हम टिस्को की बात करें, टिस्को से लोहे का उत्पादन कब आरंभ हुआ? तो टिस्को से लोहे का उत्पादन जो आरंभ हुआ ना, ये हुआ था आपका 1911 में इसका आरंभ हुआ लोहा उत्पादन। चलिए आगे बढ़ते हैं। टिस्को से इस्पात का उत्पादन आरंभ हुआ। टिस्को, ये पीछे क्या था? ये टिस्को से लोहे का उत्पादन वर्ष किस प्रारंभ हुआ? सवाल जो है ना भाई साहब, उस सवाल इसमें क्या, उसमें क्या इस्पात का उत्पादन आरंभ हुआ कब हुआ? इस्पात का पूछा है, तो इस्पात का जो आरंभ हुआ वो कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1914 में इस्पात का आरंभ हुआ। कब? 1914 में। बोकारो स्टील प्लांट के उत्पादन प्रारंभ हुआ। बोकारो स्टील उत्पाद प्लांट से उत्पादन आरंभ हुआ। तो बोकारो स्टील प्लांट से जो है उत्पादन कब आरंभ हुआ? तो यह हुआ था 1978 में इसका उत्पादन आरंभ हुआ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मुरी किस उद्योग का प्रमुख केंद्र है? मुरी जो है ना, मुरी, तो मुरी जो है किस उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है? तो मुरी है ना भाई साहब, मुरी ये कब किसका प्रमुख केंद्र है? किसके लिए? यह जो है ये एल्यूमिनियम के लिए या प्रमुख केंद्र है मुरी। कौन? मुरी। अगला सवाल है, भारत का पहला तांबा उत्पादन खान कहाँ स्थापित किया गया? पहला तांबा उत्पादन खान कहाँ स्थापित किया गया? तो यह जो किया गया था, कहाँ पे किया गया था? 7 नंबर का जो सही सवाल आंसर है, ये घाटशिला में यह उसका उत्पादन किया गया था। चलिए अगला सवाल बात करते हैं। जपला किस उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है? जपला जो है, जानते होंगे पलामू में पड़ता है जपला, किस उद्योग के प्रमुख केंद्र है? तो जपला जो है ना भाई, ये जपला हो जाएगा, जपला 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 सीमेंट का हो जाएगा। किसका? जपला जो है सीमेंट का हो जाएगा, कारखाना है। अगला सवाल है कि HEC हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ हो जाएगा? ये रांची में है। तो रांची में कहाँ पे है भाई साहब? बताने का थोड़ा कष्ट प्रदान कीजिएगा। तो कहाँ पे हो जाएगा? हटिया में है इसका, ये रांची के हटिया में HEC स्थित है। अगला सवाल है कि टेल्को टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी कहाँ स्थित है? टेल्को है वो कहाँ पे स्थित है? तो टेल्को जो है कहाँ पे है जाएगा? ये टेल्को है ना भाई साहब, यह जमशेदपुर में स्थित है। कहाँ पे? जमशेदपुर में यह स्थित है। अगला सवाल है, एशिया की सबसे बड़ी, एक मिनट, एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी है। कोल वासरी है, कौन सा कोल वासरी है? तो आप लग रहा होगा अरे बापा ये तो करगाली है, लेकिन करगाली इसमें नहीं है और वो ऑप्शन में भी नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा एशिया की सबसे बड़ी? पीपरवार जो है ना, पीपरवार, पीपरवार जो कहाँ पड़ता है? चतरा में पड़ता है। यह जो है एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी है। पीपरवार चतरा, इसका जो उत्पादन क्षमता है 6.5 मीट्रिक टन है। मीट्रिक टन है। कितना मीट्रिक? इतना 6.5। चलिए बात करते हैं। झारखंड में उर्वरक का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? झारखंड में जो है ना उर्वरक का जो कारखाना है, प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो झारखंड का जो प्रमुख पहला प्रथम कारखाना है वो स्थापित किया कहाँ पे? ये किया गया आपका सिंदरी में, इसकी स्थापना किया। कहाँ पे? सिंदरी में स्थापित किया गया। अगला सवाल है, भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान, भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पे है? बताइए। जो ये बहुत ही आसान है कि भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका नामकुम रांची में है इसका अनुसंधान संस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि बिहार स्पॉन्ज आयरन संयंत्र, बिहार स्पॉन्ज आयरन संयंत्र जो है वो कहाँ अवस्थित है? बताइए 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 बताइए।
बाहर जो बिहार स्पॉन्ज आयरन संयंत्र जो है वो कहाँ पे स्थित है? ये हो जाएगा आपका, ये चांडिल में या अवस्थित है। कहाँ? चांडिल में या अवस्थित है। अगला सवाल है कि बोकारो इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र जो है का निर्माण किसके सहयोग से हुआ था? बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण जो हुआ किसके सहयोग से हुआ था? बोकारो इस्पात संयंत्र का जो निर्माण है वो किसके सहयोग से हुआ था? तो बोकारो इस्पात संयंत्र का जो है वो रूस के सहयोग से हुआ था, रूस के सहयोग से हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक आने वाला है वो है कौन सा? परिवहन। कौन सा हो जाएगा? परिवहन यह टॉपिक है। चलिए इसमें देखते हैं क्या खास है। तो इसमें जो खास होने वाला है क्या हो जाएगा? पहला प्रश्न देखिए आपके सामने ये रहा, झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। बताइए, ऑप्शन में दिख रहा है दुगो, तो कौन सा हो जाएगा? झारखंड का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो अभी NH 20 है। कौन? NH 20 है, जो तीन राज्य जो है ना, तीन नेशनल हाईवे को मर्ज करके बनाया, तीन को मर्ज करके बनाया गया है। तो को इसका जो लंबाई है ना कितना हो जाएगा? 391.61 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितना? 391.61 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पहले कौन था? हमारा NH 33, लेकिन अब कौन हो गया? NH 20 हो गया, जो तीन को मर्ज करके बनाया गया। इसकी लंबाई जो है 391.61 किलोमीटर है। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बिरसा मुंडा हवाई अड्डा जानते हैं? ये जो है ना भाई साहब, ये रांची में अवस्थित है। कहाँ पे? रांची में अवस्थित है। अगला सवाल है जनसंख्या से, जनसंख्या जो कि 2011 की जनगणना पर आधारित है, याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सर्वाधिक बड़ा जिला है। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जो बड़ा जिला है वो कौन सा है? तो जनसंख्या की अगर दृष्टि से हम बात करें तो कौन हो जाएगा सबसे बड़ा जिला? ये हो जाएगा रांची, जो है ना जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। 2011 की हम बात कर रहे हैं अभी। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक छोटा पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? छोटा मोटा, ये हो जाएगा आपका लोहरदगा। कौन सा? लोहरदगा। आगे बात कर रहे हैं इसके बारे में, झारखंड में जनसंख्या घनत्व है, झारखंड में जो जनसंख्या का घनत्व है वो 414 प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना लोग एक किलोमीटर में, कितना लोग पाए जाते हैं? 414 लोग पाए जाते हैं एक किलोमीटर के दायरे में। चलिए आगे बात करें, अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है कि झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला। तो झारखंड का जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला अगर पूछे तो हमारा जो धनबाद है वो झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। झारखंड का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला बताइए, न्यूनतम कौन सा हो जाएगा? न्यूनतम जो हो जाएगा ना भाई साहब, ये हो जाएगा सिमडेगा, जो है झारखंड का सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। झारखंड का लिंगानुपात, तो झारखंड का जो लिंगानुपात है वो है कौन सा? तो झारखंड का जो लिंगानुपात हो जाने वाला है वो हो जाएगा 948 महिलाएं 1000 पुरुष पर। कितना है? 1000 पुरुष पे 948 महिलाएं हैं। चलिए अगला सवाल है कि झारखंड का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, झारखंड का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है कौन सा हो जाएगा? तो झारखंड का जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है वो पश्चिमी सिंहभूम इसका सही आंसर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का न्यूनतम लिंगानुपात, तो झारखंड का जो न्यूनतम लिंगानुपात है वो कौन हो जाएगा? ये धनबाद जो है ना भाई, ये सबसे न्यूनतम लिंगानुपात है झारखंड का। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की जो साक्षरता दर है वो कितना है? कितना प्रतिशत है? तो ये जो सही आंसर हो जाएगा, ये कितना प्रतिशत हो जाएगा? ये हो जाएगा 66.41% जो इसका साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला सवाल हम लेते हैं कि झारखंड की सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है। तो झारखंड का जो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है वो कौन हो जाएगा?
तो झारखंड का जो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है ये हो जाएगा आपका रांची, जो है वो झारखंड का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। अगला सवाल है कि झारखंड का न्यूनतम साक्षरता, तो न्यूनतम अगर बात करें तो न्यूनतम जो हो जाएगा आपका वो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा पाकुड़ जो जिला है झारखंड का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड की नगरीय जनसंख्या है, झारखंड की जो नगरीय जनसंख्या है वो कितना है, तो झारखंड की जो नगरीय जनसंख्या है ये 24% झारखंड की नगरीय जनसंख्या है। आगे बात करते हैं झारखंड का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला, तो झारखंड का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन हो जाएगा, ये जो जिला हो जाएगा वो धनबाद जो है जिला सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है। झारखंड का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला, न्यूनतम न्यूनतम पूछेगा तो न्यूनतम होने वाला है आपका कौन सा, ये हो जाएगा गोड्डा जो जिला है झारखंड का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। झारखंड में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत, झारखंड में जो है अनुसूचित जातियों का प्रतिशत जो है वो कितना है, यह है 12.1% इसकी जनसंख्या है। चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड का सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला, झारखंड का सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जो जिला है वो कौन है, यह जो है ना भाई यह हो जाएगा आपका कौन सा, ये होने वाला आपका चतरा जिला जो है सर्वाधिक अनुसूचित जाति व प्रतिशत वाला जिला है। झारखंड का न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला, न्यूनतम इसमें जो सबसे कम पाया जाता है तो कहाँ पे है ये वाला, ये हो जाएगा आपका पाकुड़ जो जिला है ना, ये सर्वाधिक कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। अगला सवाल है झारखंड में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों का जो प्रतिशत है झारखंड में कितना प्रतिशत है, तो ये है 26.2% जो है झारखंड में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत है। झारखंड का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला, झारखंड का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जो जिला है वो कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा कौन सा, खूंटी जो जिला है झारखंड के अनुसूचित जनजाति वाला प्रतिशत सबसे मतलब क्या है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। अगला सवाल है न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला प्रतिशत वाला जिला को न्यूनतम पूछा है, तो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला है ये हो जाएगा आपका कौन सा, ये कोडरमा जो है ना अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। अब हम जनजातियां बात करते हैं, जनजातियों के बारे में बात करते हैं। पहला सवाल आपके सामने यह है कि झारखंड में जनजातीय जमाव जो संकेंद्रण का मुख्य क्षेत्र है, बताइए जनजातियों का जमाव का जो मुख्य संकेंद्रण है वो क्या है, तो ये जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ये होने वाला आपका कौन सा, इसका जो सही आंसर है छत्तीसगढ़ एवं पश्चिम बंगाल की सीमावर्ती इलाके हैं, इसीलिए इसका जो संकेंद्रण का मुख्य क्षेत्र है। अगला सवाल है कि झारखंड के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, तो अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या जो है कहाँ पे पाई जाती है, तो बताने का आप लोग प्रयास कीजिए कि कहाँ पाई जाती है, तो यह पाया जाता है रांची में सबसे अधिक पाया जाता है। अगला सवाल है कि झारखंड के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की सबसे कम जनसंख्या है, सबसे कम अगर बात करें तो सबसे कम जनसंख्या जो है किस जिले में है, तो कौन सा जिला हो जाएगा, यह कोडरमा जिला में सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। भारतीय संविधान में अभी तक झारखंड की कितनी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति में घोषित किया गया है, तो कौन सा हो जाएगा, कितना है, तो अभी कितना है 32, लेकिन एक जो पुरान जनजाति है ना पुरान, और एक ठो शायद कौन वाला भोक्ता, तो अभी कंफ्यूजन है भोक्ता वाला में, लेकिन पुरान को शामिल कर गया है तो कितना हो गया 33 हो गया है वर्तमान में। चलिए लेकिन अभी भोक्ता वाला कंफर्मेशन मेरे पास नहीं है तो इसलिए हम नहीं बता रहे उसको। झारखंड की जनजातियों में किस प्रजाति समूह की अधिकता है बताइए, तो कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर,
सही आंसर इसका है यह प्रोटोस्टोलाइड की प्रजाति समूह की अधिकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति, संख्या की दृष्टि से अगर बात करें तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है संख्या की दृष्टि से, तो कौन हो जाएगा? तो संख्या की सबसे जो है दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कौन? ये होने वाला है संथाल, उरांव, मुंडा हो। सबसे बड़ा ये, तो ये फिर ये फिर ये। चलिए कौन हो जाएगा? संथाल। किस जनजाति का अस्तित्व केवल झारखंड में है? तो किस जनजाति का जो अस्तित्व है केवल कहाँ पे है? झारखंड में है। तो किस जनजाति का हो जाएगा? तो होने वाला है इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ये जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा? जो केवल झारखंड में है, बताइए कौन सा हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये मुंडा जो है ना, से वो केवल झारखंड में ही पाए जाते हैं। संथाल में गांवों के प्रधान को क्या कहते हैं? संथाल में जो गांव के प्रधान होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? तो संथाल में गांव के प्रधान को हम लोग बोलते हैं मांझी। मांझी बोला जाता है गांव के प्रधान को, किसको? संथाल के। घोटुल क्या है बताइए? घोटुल, घोटुल, घोटुल क्या है? तो घोटुल संथाल जनजाति का जो युवा गिरी को हम लोग क्या बोलते हैं? घोटुल बोला जाता है। अगला सवाल है कि संथाल में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य कहलाता है। संथालों में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य जो है वो क्या कहलाता है? यह कहलाता है पौन। क्या कहता है? पौन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि उरांव जनजाति अपने आप को क्या कहते हैं? तो अपने आप को क्या कहते हैं? उरांव जनजाति जो है ना अपने आप को कुरुख कहते हैं। क्या बोलते हैं? कुरुख। याद रखिएगा, कुरुख, कुकुरुकु। अगला सवाल है घुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? घुमकुरिया जो है, घुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो कौन सा हो जाएगा आंसर? ये जो उरांव जो है ना, वो जो है इस जनजाति की सामाजिक संस्था उरांव। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंडा जनजाति अपने आप को क्या कहते हैं? तो अपने आप को क्या बोलते हैं? बताइए। अपने आप को यह बोलते हैं होरोको। मुंडा क्या बोलते हैं? होरोको अपने आप को बोलते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मुंडा जनजाति विवाह का वाचक है? तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा मुंडा शब्द जो है, मुंडा जनजाति विभाग का जो वाचक है वो किस क्या वाचक है इसका? ये जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अरंडी जो है, ये मुंडा जनजाति विभाग का वाचक है। क्या है? अरंडी। चलिए आगे बात कर रहे हैं। अगला सवाल है 15 नंबर के। एक मिनट। अगला सवाल है झारखंड की उस जनजाति की पहचान करें जो भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो झारखंड की उस जनजाति की पहचान करें जो भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा कौन सा? ये पूछा था भाई साहब जेपीएससी में, ये वाला जेपीएससी में नहीं, पिछले वाला जेपीएससी में। तो बताइए 15 नंबर सवाल को जो बताइए कौन सा हो जाएगा? तो 15 का गोंड जो है ना, वो जो है सबसे ज्यादा जनजाति, मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जनजाति है। उसके बाद भील, उसके बाद संथाल। झारखंड की एक जनजाति जो अपने आप को च्युवन ऋषि का वंशज मानती है, च्युवन ऋषि का जो वंशज है ना, वो कौन सी जनजाति यह मानती है? तो कौन सा जनजाति मानती है च्युवन ऋषि? तो चेरो जो है ना, चेरो, ये च्युवन ऋषि का वंशज मानती है। अगला सवाल है कि झारखंड की एकमात्र जो है, क्या है? झारखंड की एकमात्र जनजाति जो पहाड़ों एवं जंगलों में रहना पसंद नहीं करती है और साथ ही मजदूरी करना अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ समझती है। मतलब पहाड़ों पर रहना पसंद नहीं करती है और मजदूरी को अपने प्रतिष्ठा के खिलाफ समझती है। तो कौन सी जनजाति इसमें है? तो ये जो है ना भाई, ये चेरो जनजाति है, चेरो। अगला सवाल को देखते हैं।
ये बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है, बताइए बिरहोर। तो बिरहोर का जो शाब्दिक अर्थ है ये है जंगल का आदमी, जंगल का आदमी इसका है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड में नहीं पाई जाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है जो झारखंड में नहीं पाई जाती है। तो कौन सी जनजाति जो है झारखंड में नहीं पाई जाती है। तो ये जो है ना भील जनजाति जो है झारखंड में नहीं पाई जाती, बाकी तीनों पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है। तो संथालों में सबसे विवाह का जो सामान्य रूप है वो कौन सा है। तो संथालों में विवाह का जो सामान्य रूप है कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बुपला का संथाल बापला है, यहाँ विपला लिखा, बापला जो है ना वो समान रूप से इसका विवाह है, बापला किरिंग बापला, ये बापला बोल के। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है। झारखंड के सदान का जो है मुख्य व्यवसाय क्या है। तो झारखंड के सदान का जो है मुख्य व्यवसाय क्या है। तो इसका जो मुख्य व्यवसाय है ना, इसका जो ये खेती झारखंड इसका मुख्य व्यवसाय है। अगला सवाल है अंडी और अपोर्तिपी क्या अंडी और अपोर्तिपी, अपोर्तिपी याद रखिएगा, अंडी और अपोर्तिपी में प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से है। अंडी और अपोर्तिपी जो है वो हो समुदाय से संबंधित है। अगला सवाल को देखते हैं और इस टॉपिक भी चेंज है कि धर्म से आप देखते हैं, धर्म, धर्म के आधार पर भी हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू साहब। तो पहला प्रश्न है कि झारखंड में किस धर्म को मानने वालों की संख्या सर्वाधिक है। तो बताइए 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 कि झारखंड में किस धर्म को मानने वाले संख्या जो है सबसे सर्वाधिक है। तो ये है ना भाई साहब अपना हिंदुत्व, हिंदू धर्म को मानने वाले सर्वाधिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का सबसे पुराना धर्म है, झारखंड का सबसे जो पुराना धर्म है वो क्या है। तो झारखंड का जो सबसे पुराना धर्म है वो सरना धर्म जो है सबसे पुराना धर्म है। झारखंड आने वाले प्रथम 4 ईसाई मिशनरी एमिलो स्कॉच, अगस्ट ब्रांट, फेडरिक वॉच, थियोडोर जैकविकिस किस देश के निवासी थे। बताइए ये जो थे ना भाई यह जर्मनी के थे। कहाँ के थे, जर्मनी के थे। अगला सवाल है कि जर्मनी के ईसाई मिशनरी धर्म प्रचारक किस वर्ष रांची पहुंचे। तो जो जर्मनी के है ना ईसाई प्रचारक कब पहुंचे थे रांची। तो ये जो रांची जो पहुंचे थे ना ये पहुंचे थे 1900 कब 1845 में यह पहुंचे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है ये अगला जो सवाल है भाषा से संबंधित सवाल है, किससे, भाषा से संबंधित है। तो भाषा संबंधित जो पहला सवाल है कि कुडुख उरांव की किस भाषा, जो कुडुख है उरांव किस भाषा परिवार की है, परिवार की भाषा है। कुडुख किस भाषा परिवार की भाषा है, किस परिवार की भाषा की है कुडुख वाला। तो कौन सा हो जाएगा, इसमें जो है ना ये द्रविड़ जो है ये भाषा परिवार से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संथाली किस भाषा परिवार की भाषा, संथाली। तो संथाली जो है ना ये संथाली है मुंडा ऑस्ट्रिकी परिवार की भाषा है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही जल्दी देखने का प्रयास करेंगे। झारखंड में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है, झारखंड में सबसे अधिक बोले जाने वाली जो भाषा है वो कौन सा है। ये हमारा हिंदी जो है झारखंड में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। झारखंड की प्रथम राजभाषा, जो झारखंड की प्रथम जो राजभाषा है यह है हिंदी जो है झारखंड की प्रथम राज्य भाषा है। झारखंड का द्वितीय राजभाषा, तो द्वितीय राजभाषा जो है ना ये संथाली बांग्ला और है, बाकी ये जो दोनों हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग दोनों ऑप्शन हो जाएगा, इसमें और है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित भाषाओं में कौन सा भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गया है। बताइए कौन सी भाषा जो है आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गया है। तो आसुरी जो भाषा है वो विलुप्त हो गया है, आसुरी भाषा विलुप्त हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना नहीं है भाई,
सवाल की संख्या यहीं पे खत्म होती है। और किन्हीं को ये अच्छा लगे है तो बस लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आपसे यही उम्मीद है कि सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। झांसी को झारखंडी जोहार।